एक्चुअली मेरे करोड़ों रुपए कमाने के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हार्ड वर्क तो मैंने कभी नहीं किया। मेरा दिमाग, नॉलेज बस यही काम आई कि मैंने इतना पैसा कमाया। मैंने बहुत बेइज्जती सही, बहुत मुश्किल है। बस कर। ये कब से खड़ा है कोट लेने के लिए? कोट दे इसका। बेचारे की रोने वाली शक्ल हो गई है। मैं देने ही वाला था। 1 घंटे में देने वाले थे, 3 दिन हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे हो। दे इधर। मैं देने ही जा रहा था कि वो आ गया। ये घर पे इंटरव्यू के नाटक बंद कर। सिटी सेंटर मॉल जाकर टोकन देने वाली जॉब का इंटरव्यू दे। मैं ऐसे छोटे काम नहीं करूंगा। बस एक बड़ी मछली फंस जाए, फिर बन जाऊंगा करोड़पति। यही मेरा टारगेट है। इतना मारूंगा कि टूटी हड्डियां जोड़ने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कौन सा काम करके बनेगा तू करोड़पति? कौन देगा तुझे काम? सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। वो कौन सी जॉब देंगे तुझे? मैं कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करूंगा। हर हॉट सीट पर बैठकर शान से आंसर दूंगा और टशन में कमाऊंगा 1 करोड़। देख लेना। हमारे स्टेट का गवर्नर कौन है? कोई ना कोई तो होगा ही। कुछ नहीं आता। केबीसी में जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग में जोर डाल। आप क्या किया तूने? वो तुझे क्यों डांट रहे थे? भाभी, इतिहास गवाह है, महापुरुषों ने हमेशा बड़ों की डांट खाई है। पर आखिर में जीत किसकी होती है? उन्हीं की होती है। देखना, मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा तो सबकी बोलती बंद। हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, जानता हूँ क्या लाना है। रोक गाड़ी रोक। ऐसा कब देगा? भाई पैसे कब देगा बे? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं पक्का लौटा दूंगा भाई। क्या बे? हाँ भाई। पैसे लेने के लिए तो बड़ा हीरो बन के आया था। पैसे देने का समय आया तो पूछ अंदर कर ली। निकाल पैसे। भाई पैसे मैंने लिए थे, लेकिन अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए। लेकिन उसने अब तक वापस नहीं किया भाई। भाई मारना नहीं है। वो दे न दे, तू दे, वरना हमें पैसे निकलवाने आते हैं। क्या समझा? सीधे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा घसीटते हुए। किडनी बेच के पैसे वसूल करूंगा। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं पक्का पैसे दे दूंगा। प्लीज प्लीज भाई। अबे राजू भाई, बोल कब देगा? कब देगा? बोल कब देगा पैसे? बोल कब देगा? कमीने राजू! मेरे 1 लाख रुपए कब देगा तू? अरे ये चोट कैसे लगी? पीकर लुढ़क गया था क्या कहीं? अबे नहीं बे, यादव ने मारा मुझे। कह रहा था किडनी बेच देगा अगर पैसे वापस नहीं किए। बिना किडनी के कैसे रहूंगा मैं? आइडिया तो अच्छा है। क्या? किडनी बेचकर 10 लाख मिलेंगे ना? 1 लाख उसे दे देना, 9 लाख बचेंगे, उसे तू अपने पास रख लेना। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? किडनी बेचकर 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसके पैसे उसको दे दूं, बाकी मैं रख लूं। और क्या? एक काम कर, भाड़ में जा तू। दोस्त के नाम पे कलंक है तू। ओए, तू टेंशन मत ले और ना मुझे दे। जल्दी हम लोग 1 करोड़ कमाने वाले हैं। आजा। चल देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में जाने का प्रोसेस क्या है। अबे एंट्री की प्रोसीजर पता नहीं है और 1 करोड़ रुपए जीतने की बात कर रहा है इतने कॉन्फिडेंस से, किसी की नजर ना लगे। अब ये क्या है? ओपन चैलेंज। साबित करो कि भूत है या नहीं। अगर साबित कर दिया तो मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान और भूत दोनों होते हैं, और कुछ का मानना है कि यह भ्रम है। यह बहस 100 सालों से चली आ रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर श्री के.एल. नारायण ने साइंस वर्सेस घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं, उसके लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो संपर्क करें इस एड्रेस पर, के.एल. नारायण, जुबली हिल्स। मिल गया 5 करोड़ जीतने का रास्ता। चल मेरे साथ। कहां? तो मैंने फोन किया था। इंटरनेट पर पढ़ा था कि आप उसे 5 करोड़ देंगे जो साबित करेगा कि भूत है। सर एक बात पूछूं, ये साबित होने से आपको क्या मिलेगा? आपका क्या फायदा? आप पैसे क्यों दे रहे हो सर? ये बात पूछनी थी। दरअसल जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरे सब्जेक्ट में से कम सवाल पूछे जाते थे, और सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता था कि दुनिया में भूत या सुपर पावर्स होती हैं या नहीं। साइंटिफिकली ये बात साबित करने के लिए हिमालय पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, काशी के संत और गुफाओं में अघोरीज ने की, बल्कि मैंने भी बहुत सारे भूत प्रेत देखे, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। जब जब ख्याल आया जाने दो, हर बार मन ने कहा कि भूत होते हैं। बाप रे! मैंने सुपर नेचुरल पावर्स पर यह किताब भी लिखी है। यह सवाल बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है
कि भूत होते हैं या नहीं और मुझे चैलेंज करता है कि मैं ये जवाब नहीं दे सकता, तो मैंने एक फैसला किया। अमेरिका की रैंडी संस्था की तरह भारत में भी एक ऐसी ही संस्था की स्थापना की जाए, इसलिए मैंने यहां साइंस वर्सेस घोस्ट की स्थापना की। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई इनाम के लालच में आकर सच में साइंटिफिक सबूत जुटाकर यहां आ ही जाएगा। किस तरह का सबूत चाहिए आपको? फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, एनीथिंग। सर, भूत होते हैं, मैंने कई बार देखे हैं, मैं आपको सबूत ला कर दूंगा। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा, पर जानते हो वो सिर्फ ग्राफिक्स लाए। ये देखो, रैक्स में ढेर लगा हुआ है। अच्छा सर, आप 5 करोड़ रुपए कैसे देंगे, चेक में या कैश में? ट्रांसफर करवा ले। और टीडीएस काटेंगे तो मैं जीएसटी का बिल दूंगा। तो डील पक्की सर। चलते हैं सर। सर, सबूत लाने के बाद मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? मजाक? मजाक क्यों उड़ाएंगे? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। चल जल्दी चल, मैं कैसे भी करके भूत को पकड़ लूंगा। हाँ, भूत खुद चल के आएगा ना। अमावस्या की रात को 12 बजे पैदा हुआ था मैं, मुझे भूत पक्का दिखेंगे। लेकिन प्लान क्या है बे तेरा? कैमरा लेकर कब्रिस्तान जाएंगे, फटाफट फोटो खींचेंगे, प्रिंट निकलवा कर प्रोफेसर को देंगे, काम खत्म। हाँ, भूत माल्या की मॉडल्स है ना, बड़ा आया। चुप कर, जो पैसे मिलेंगे उसमें से 10 लाख दूंगा, अपना उधार चुकाने के बाद हाँ। बाकी पैसे उधार पर दे देना। अरे यार, पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, पर सोच के मजा आ रहा है कि अनसेंसर्ड वीडियोस देखने का घर पे मजा लूंगा, वो भी 5D पर। हाँ तो तैयार है ना, हम 10 बजे कब्रिस्तान जाएंगे। हाँ, क्या कहा? मैं क्यों कब्रिस्तान जाऊंगा? अरे भूत को पकड़ने, और क्या। ए भाई, इस मामले में मुझे बख्श दे, मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। मैं तो अपने दादा के क्रियाक्रम के लिए अभी कब्रिस्तान नहीं गया था। मैं नहीं जाऊंगा, तू ही जा। नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा? बोला ना नहीं। 1 लाख दूंगा बस। अरे नहीं यार, ये तो गलत बात है। तो सुन, साथ चलेगा तो पैसे में हिस्सा मिलेगा, नहीं तो जा उस यादव के पास, चटनी बनाएगा तेरी। कैसा दोस्त है ये, किस्मत ही खराब है मेरी। प्रैक्टिस करती रहो बेटा। ठीक है। ठीक है ना? तो चलो करो, करो ना। प्रैक्टिस करो। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मधु को बुलाओ। इसे तो लिखना नहीं आता, फिर ये किसने लिखा? आज का हमारे शो समाज में व्याप्त अंधविश्वास के ऊपर है। प्रजा चैतन्य वर्दी एक ऐसी संस्था है जो लोगों के अंधविश्वासों को दूर करती है और उनमें जागरूकता लाती है। जिन्होंने इस संस्था को खड़ा किया है वो है मिस्टर राजा रेड्डी साहब। नमस्ते सर, मेरे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैंने सुना है कि प्रजा चैतन्य वर्दी के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ दी, अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी दांव पर लगा दिया। इन सब के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली? मैं एक गांव में पैदा हुआ। मेरी बड़ी बहन को बचपन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। उन दिनों मेरे पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था। उन्हें लगा उसके अंदर भूत है और वो उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने भूत भगाने के चक्कर में छड़ी से मार मार कर उसे बहुत दर्द पहुंचाया। मेरी बहन बहुत रोती थी। कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर लिया और वो मर गई। मैं बहुत दुखी हुआ। उसकी मौत से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। जहां तक इन अंधविश्वासों का सवाल है, ये ज्यादातर गांव और अनपढ़ लोगों के बीच में ही होता है ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही तो हमारा भ्रम है। 2 रुपए के नींबू पर कुमकुम लगाकर 2000 में बेचते हैं ये तांत्रिक और खरीदते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अंकल, इंटरव्यू कमाल है।
हाय बेटा। हाय डैडी। हाय। जिम खत्म नहीं होगा तुम्हारा? तभी तो इसका नाम जिमर है। इस बार बॉडी बिल्डिंग में स्टेट चैंपियनशिप जीतूंगा प्रिया। पहले ही 3 बार फेल हो चुका है। इस बार दिखा दूंगा ब्रो। लो आ गई तुम्हारी माँ। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में भूत है और उसके चक्कर में वो मम्मी के तरह-तरह लिए? के उपाय भी करते रहते हैं। मैंने प्रार्थना की है आपके घुटने का दर्द चला जाए। आरती लीजिए। अरे घुटनों का दर्द तो धीरे धीरे दवाइयां लेने से ही दूर होगा। भला ये पूजा पाठ से कोई दर्द जा सकता है? कब समझोगी तुम ये बात? आपके घुटनों के दर्द के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, समझते क्यों नहीं? मैंने हजारों लोगों के अंधविश्वास को दूर किया है, पर पिछले 30 सालों में तेरी माँ के अंधविश्वास को दूर नहीं कर पाया मैं। आरती मम्मी के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। हाँ। घर की शांति के लिए। इस कब्रिस्तान में हमारी ही कब्र ना खुद जाए। ओए मैं हूं ना। क्यों? मेरी कब्र पर मिट्टी डालने के लिए? नौटंकी बंद कर और चल। एक बार और सोच ले यार, डर के मारे जान निकली जा रही है। अरे जीजा जी। तुम यहाँ कैसे? ये गले में हेडफोन्स, हाथ में कैमरा, ये वायरे शायरे, नए फार्म हाउस में क्यों नहीं आए तुम? मैं बिजी था इसीलिए नहीं आ पाया जीजा जी। बिजी थे? कौन सा काम कर रहे हो जो इतने बिजी हो? अच्छा सुनो, टाइम निकाल कर घर आओ कभी, तुम्हारी बहन याद कर रही थी। ठीक है जीजा जी। इसको भी साथ ले आना। जी बाय। चलो बाय। बाय। चलो। तू आगे चल। ओए डर क्यों रहा है? अबे तूने क्या मुझे अपने घर पे बुलाया है खाना खाने के लिए? ये कब्रिस्तान है। थोड़ी हिम्मत रखेगा ना, माँ लक्ष्मी बरसेंगी तुझ पर। लक्ष्मी माता का तो पता नहीं, लेकिन लगता है भूत जरूर बरसेंगे यहाँ पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जावे नाम सुनावे। उल्लू है यार, चल। बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है यार, मत जा प्लीज। अरे मैं सच कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। भूत ने मारा। तुझे क्या हुआ? भूत पेड़ों पर लटकते हैं। अच्छा हे भगवान, मुझे तो लगा था कि पेड़ों पर सिर्फ फल लटकते हैं, भूत भी लटकते हैं पेड़ों पर। मैं तो खुशी खुशी पार्क में पेड़ों के नीचे घूमता था, और अब तू मुझे कब्रिस्तान में पेड़ों के नीचे घुमा रहा है।